अगर करंट अकाउंट ऑफ बीओपी एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी दोनों का एडिशन किया जाए और एडिशन करने से जो भी बैलेंस आता है वो पॉजिटिव वैल्यू आए, तो इट मींस हमारे जो ऑफिशियल रिजर्व है दे आर इंक्रीजिंग, फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री का इंक्रीज हुआ है। और अगर हम दोनों अकाउंट का एडिशन करें, करंट अकाउंट ऑफ बीओपी, कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी, और इसका जो आंसर है, जो वैल्यू है बैलेंस है, वो किसमें आ जाए, नेगेटिव, तो इट मींस हमारे जो ऑफिशियल रिजर्व है वो हमारे डिक्रीज हो रही है। एक अकाउंटिंग ईयर में जो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो कम है और जो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो ज्यादा है। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इफ ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ बीओपी, अगर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट बीओपी का एक पार्ट है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को हम बीओपी के जो स्टेटमेंट है उसके अंदर अगर हम शो करें, या इफ ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बीओपी, या फिर जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, वो बीओपी का पार्ट नहीं है, मींस अगर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को बीओपी जो स्टेटमेंट है उसके बाहर शो किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफ ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ बीओपी। If official reserve account is a part of BOP, तो इस सिचुएशन में हमारा जो BOP होगा is always in equilibrium। अगर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को BOP स्टेटमेंट के अंदर शो किया जाता है, जो BOP है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है, हमेशा बैलेंस्ड होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, करंट अकाउंट ऑफ BOP और कैपिटल अकाउंट ऑफ BOP, अगर दोनों का एडिशन किया जाए, जो भी बैलेंस आता है, जो भी वैल्यू आती है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 100, तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब कि हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री के इंक्रीज हुए हैं 100 से, ये क्या है, बीओपी सरप्लस, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज की रिसिप्ट ज्यादा है तो पेमेंट कम है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू मींस हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका इनफ्लो ज्यादा है बजाय के आउटफ्लो के, हमारी करेंसी की फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज हो रही है, इट मींस बीओपी सरप्लस। अगर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट बीओपी का पार्ट है, वैसे तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है वो इंक्रीज हो रही है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस आइटम है, लेकिन हम यहाँ पे शो करेंगे ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट -100, जो करंट अकाउंट बीओपी, कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी, इसका एडिशन करने से जो वैल्यू आई है वो कितनी है, 100 पॉजिटिव, मींस हमारे फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज हो गए, ऑफिशियल रिजर्व हमारे इंक्रीज हो गए। लेकिन अगर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को बीओपी के अंदर शो किया जाता है, तो इसको हम शो करते हैं एज ए नेगेटिव आइटम, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को माइनस, तो ये वैल्यू हमारी आई है, सेम यही वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू अगर प्लस की है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को हम शो करते हैं नेगेटिव।
अब ये वैल्यू प्लस की है, पॉजिटिव वैल्यू है। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में जो 100 है वो हमने नेगेटिव शो किया है। तो इन दोनों का जब हम एडिशन करेंगे, प्लस की वैल्यू है माइनस की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा? 0। इट मीन्स हमारा जो बीओपी स्टेटमेंट है वो हमारी क्या है? बैलेंस्ड, इक्विलिब्रियम में है। तो अगर करंट अकाउंट ऑफ बीओपी प्लस कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी, अगर दोनों अकाउंट का जो भी बैलेंस है उनका एडिशन किया जाए, जो ओवरऑल बैलेंस है बीओपी का जो बैलेंस है, अगर वो वैल्यू आ जाए नेगेटिव वैल्यू माइनस का 100 फॉर एग्जाम्पल, जो भी ये करोड़ में है, डॉलर में है, हम अज्यूम कर लेते हैं माइनस का 100, जो भी ओवरऑल बैलेंस है इसकी वैल्यू क्या है? नेगेटिव वैल्यू। इट मींस हमारे जो ऑफिशियल रिजर्व है, हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन करेंसी है, वो हमारी डिक्रीज हो रही है -100 से। मींस एक अकाउंटिंग ईयर में हमारा जो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो कम है बजाय के आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। एक अकाउंटिंग ईयर में हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी आई कम है और गई ज्यादा है। कितनी ज्यादा गई है? 100। अब अगर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को बीओपी स्टेटमेंट के अंदर शो किया जाए, हम लिखेंगे ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। वैसे तो क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, इट मींस हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में हम शो करेंगे प्लस का 100। अब ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है और ये वैल्यू पॉजिटिव है। इन दोनों का अगर एडिशन करें तो क्या वैल्यू है? 0। इट मींस हमारा जो बीओपी स्टेटमेंट है, हमारा जो बीओपी है वो क्या है? इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस्ड है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, अगर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट बीओपी का एक पार्ट है, बीओपी जो स्टेटमेंट है उसके अंदर अगर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को शो किया जाता है, तो क्या बीओपी बैलेंस्ड होगा, इक्विलिब्रियम में होगा या डिसइक्विलिब्रियम? अगर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट बीओपी का पार्ट है, then BOP will always be in equilibrium. Equilibrium means कि अगर हम एडिशन करते हैं अकाउंट्स का तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0। 0 मीन्स एक अकाउंटिंग ईयर में जितना इनफ्लो हुआ है फॉरेन एक्सचेंज का उतना ही आउटफ्लो, दोनों इक्वल है। जितनी फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ पे आई है एक अकाउंटिंग ईयर में, उतनी ही फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ से गई है। If official reserve account is not a part of BOP, means official reserve account को BOP स्टेटमेंट के अंदर शो नहीं किया जाता। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को बीओपी अकाउंट या बीओपी जो स्टेटमेंट है उसके बाहर शो किया जाता है। और अगर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट बीओपी का पार्ट नहीं है, बीओपी स्टेटमेंट के अंदर इसको शो नहीं किया जाता, तो इस सिचुएशन में जो बीओपी है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में भी हो सकता है और डिसइक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन में कैसे होगा? फॉर एग्जांपल अगर करंट अकाउंट ऑफ बीओपी
करंट अकाउंट ऑफ बीओपी प्लस में कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। अगर दोनों अकाउंट का एडिशन किया जाए और दोनों का एडिशन करने से बैलेंस से जो वैल्यू है वो आ जाए 0, तो इट मींस जो बीओपी है वो किसमें है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। डिसइक्विलिब्रियम में हो सकता है अगर करंट अकाउंट बीओपी प्लस कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी, अगर दोनों का एडिशन किया जाए और वैल्यू या तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, फॉर एग्जांपल 100 आ गया, इसको हम क्या कहेंगे, बीओपी सरप्लस। क्योंकि दोनों अकाउंट का एडिशन करने से जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू मींस रिसीप्ट्स आर ग्रेटर देन पेमेंट्स। एक अकाउंटिंग ईयर में फॉरेन एक्सचेंज का जो इनफ्लो हुआ है वो 100 से ज्यादा है, आउटफ्लो कम हुआ है, इनफ्लो और फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा हुआ है, कितने से, 100 से। अगर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट बीओपी का पार्ट नहीं है, बीओपी स्टेटमेंट के बाहर उसको अगर शो करते हैं, तो उस सिचुएशन में अगर दोनों का एडिशन किया जाए और हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, जो बीओपी है वो क्या है, उसका जो बैलेंस है वो क्या है, सरप्लस बैलेंस। और अगर दोनों अकाउंट का एडिशन किया जाए, करंट अकाउंट ऑफ पीओपी प्लस कैपिटल अकाउंट ऑफ पीओपी, तो जो ओवरऑल बैलेंस है अगर उसकी वैल्यू आ जाए नेगेटिव वैल्यू, मींस एक अकाउंटिंग ईयर में हमारी कंट्री में जो भी फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो जो हुआ है या जो आउटफ्लो हुआ है, तो उसमें आउटफ्लो 100 से ज्यादा है, मींस फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री का डिक्रीज हुआ है 100 से, तो हम कहेंगे कि जो बीओपी का बैलेंस है वो क्या है, डेफिशिएंट। तो इस सिचुएशन में जो हमारा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है इसको हम बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम, बिलो द लाइन आइटम, क्योंकि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को शो किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट के बाहर। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट अगर बीओपी का पार्ट है, बीओपी स्टेटमेंट के अंदर शो किया जाता है, उस सिचुएशन में जो बीओपी होगा वो हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा, डिसइक्विलिब्रियम में नहीं होगा, सरप्लस या डेफिसिट शो नहीं करेगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को हम नेगेटिव माइनस का शो कर देते हैं, फिर जो ओवरऑल बैलेंस आता है वो क्या आएगा, अगर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों का एडिशन किया जाए और कोई नेगेटिव वैल्यू आ गई, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को हम प्लस का शो कर देते हैं, माइनस और प्लस 0। तो अगर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट बीओपी का पार्ट है तो बीओपी हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, लेकिन अगर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट बीओपी का पार्ट नहीं है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को बीओपी स्टेटमेंट के बाहर शो किया जाता है, उस सिचुएशन में जो बीओपी है वो इक्विलिब्रियम में भी हो सकता है। इक्विलिब्रियम में कब होगा, अगर करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों का एडिशन किया जाए और वैल्यू ऑटोमेटिकली अगर 0 आ जाए, क्या है, इक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम में हो सकता है अगर दोनों अकाउंट का एडिशन किया जाए और पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, तो हम कहेंगे बीओपी का बैलेंस हो गया सरप्लस बैलेंस है। और अगर दोनों अकाउंट का एडिशन किया जाए और दोनों का एडिशन करने से जो ओवरऑल बैलेंस है वो अगर माइनस की वैल्यू आती है, नेगेटिव वैल्यू आती है, हम क्या कहेंगे, बीओपी डेफिशिएंट। आपको सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखने हैं कि अगर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट बीओपी का पार्ट है तो बीओपी हमेशा बैलेंस्ड होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। अगर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट बीओपी का पार्ट नहीं है तो दोनों कंडीशन, बीओपी इक्विलिब्रियम में भी हो सकता है, अगर दोनों का एडिशन करने से 0 आ गया,
या फिर डिसइक्विलिब्रियम में भी हो सकता है। पॉजिटिव वैल्यू आ जाए दोनों का एडिशन, दोनों अकाउंट का एडिशन करने से तो प्लस, नेगेटिव वैल्यू आ जाए अगर दोनों अकाउंट का एडिशन करने से डेफिशिएंट। और इस सिचुएशन में ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को हम कहते हैं बिलो द लाइन आइटम, क्योंकि इसको बीओपी स्टेटमेंट के बाहर शो किया जाता है। ऑटोनोमस accommodating items, autonomous items, autonomous items or autonomous transactions are those transactions which are done for profit. Autonomous means ऐसी ट्रांजैक्शंस जो प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती है, और ऐसी ट्रांजैक्शंस ऑटोनोमस, आपको याद होगा हमने जो एग्रीगेट डिमांड वाला जो चैप्टर हमने किया था उसमें हमने ऑटोनोमस वर्ड यूज किया था, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। मींस ऐसे आइटम्स जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, जो किसी दूसरे ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं है, फ्री है। ऑटोनोमस मींस ऐसे ट्रांजैक्शंस which do not depend on other transactions. Autonomous transactions are those transactions which are done to earn profit. जो profit purpose के लिए जो transactions की जाती हैं, for example, export import of goods, export import of services, या अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम कह सकते हैं कि किसी दूसरी कंट्री में हम इन्वेस्टमेंट करें या दूसरी कंट्री हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस जो प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती हैं और जो अदर ट्रांजैक्शंस के ऊपर डिपेंड नहीं है, इनको हम क्या कहते हैं? ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, ऐसे ट्रांजैक्शंस which depend on other transactions. Accommodating items या accommodating transactions प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं की जाती। ऐसी ट्रांजैक्शंस जो प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती हैं वो तो क्या है? ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, ऑटोनोमस आइटम। और अकोमोडेटिंग ऐसे ट्रांजैक्शंस जो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं की जाती उनको हम क्या कहेंगे? अकोमोडेटिंग आइटम्स। जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस है वो दूसरे ट्रांजैक्शंस के ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन जो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस वो दूसरे ट्रांजैक्शंस के ऊपर डिपेंड है। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस, ऑटोनोमस आइटम्स में दोनों ही अकाउंट की आइटम्स है वो हो सकती हैं, करंट अकाउंट की भी और कैपिटल अकाउंट की भी। लेकिन जो अकोमोडेटिंग आइटम्स हैं they relate only to capital account. जो अकोमोडेटिंग आइटम्स है वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस है, करंट अकाउंट की कोई भी ट्रांजैक्शन अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन या अकोमोडेटिंग आइटम नहीं है। जो भी ऑटोनोमस आइटम्स हैं उनको हम बोलते हैं अबव द लाइन आइटम, और जो अकोमोडेटिंग आइटम्स हैं उनको हम बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम।
ऑटोनोमस आइटम्स इनको हम क्या बोलते हैं, अबव द लाइन आइटम। अकोमोडेटिंग आइटम्स बिलो द लाइन आइटम्स। ऑटोनोमस आइटम्स है ये कोज है बीओपी इम्बैलेंस का। और जो अकोमोडेटिंग आइटम्स है ये क्या है, करेक्ट करती है जो इम्बैलेंस हुआ है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की वजह से या ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन की वजह से, जो भी बीओपी इम्बैलेंस हुआ है, डिसइक्विलिब्रियम हुआ है, उसको करेक्ट करती हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स। एग्जांपल जैसे हमारा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है, अगर हम करंट अकाउंट ऑफ बीओपी कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी दोनों का एडिशन करें और हमारी कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए -100, ठीक है, इम्बैलेंस। ऐसी ट्रांजैक्शंस बीओपी इम्बैलेंस का कारण है, उनको हम क्या कहेंगे, ऑटोनोमस आइटम्स। और जो इसको करेक्ट करती है, इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेटिंग आइटम्स, जैसे ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। फॉर एग्जांपल जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, हम किस लिए